Hello and namaste everyone. Welcome back to this channel. That is Moni Super Classes. I am Monica and welcome all of you on this channel. And this is going to be a one day, one concept series. I will be continue this series of course accounting, and in this series you will learn, understand the basic concept from the scratch. To most asked important topic for the exam point of view, and of course practical as well, of course accounting. And this is going to be a highly and really important for the semester examination specifically. So before that, if you're new to this channel, subscribe to the channel, click the bell icon, so you will be keep updated time to time whenever I post a new content on this channel regarding the topic in which you interested in. So now moving on the slide, standard cost difference between standard costing and budgetary control. Before plunge into the directly difference thing of the standard costing and budgetary costing, I will be love to make you understand in a very layman language what is the similarity between these two. राइट, वी अंडरस्टैंड, वी जस्ट बिल्ड द कॉन्सेप्ट एंड देन उसके बाद हम फिर डिफरेंस पे जाएंगे. पहले हम सिमिलैरिटी की बात कर लेते हैं, डिफरेंस की बात मीनिंग की बात कर लेते हैं कि इन किस क्या होता है स्टैंडर्ड कोस्टिंग, बजटरी कोस्टिंग. उसके बाद हम डिफरेंस पे मूव ऑन करेंगे. तो अगर मैं स्टैंडर्ड कोस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल, if I'm specifically talking about the similarity between these two techniques, okay, so first similarity between these two techniques, standard costing and budgetary costing, these two technique having a first step is setting a target. दोनों में क्या होता है, दोनों ही में स्टैंडर्ड कोस्टिंग और बजटरी कोस्टिंग में इनका जो पहला स्टेप होता है ये टारगेट सेट करते हैं. ओके, एंड देन सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पस, दे कंट्रोल द कोस्टिंग ऑफ अ बिजनेस. इन दोनों का ही नेचर है, ये दोनों ही कंट्रोल करती हैं कोस्टिंग को बिजनेस की. एंड ऑफ कोर्स अगर मैं थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करूं, तो जहां पर जब हम कंट्रोलिंग नेचर इसका शो कर रहे हैं कि इसका काम ही है कोस्ट को कंट्रोल करना, राइट. ओके, सो अगर मैं बजटरी कोस्टिंग और कंट्रोल की बात करूं, बजट के अंदर फॉर सेटिंग अ पॉलिसी और फॉर द कंट्रोलिंग पर्पस, फॉर बजटरी कंट्रोल इट हैज़ अ पॉलिसी. बजटरी कंट्रोल अप्लाई करने से पहले एक प्रॉपर पॉलिसी होनी ज़रूरी है. बट यहाँ पर स्टैंडर्ड कोस्टिंग, वी कैन अप्लाई स्टैंडर्ड कोस्टिंग इवन विदाउट एनी पॉलिसी. तो ये नो पॉलिसी के भी वर्क कर जाती है. हम स्टैंडर्ड कोस्टिंग को बिना किसी पॉलिसी के भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट. एंड द थर्ड वर्ड टेक्निक और सिमिलैरिटी इन दोनों में है कि पहले तो ये दोनों ही कोस्टिंग में हम टारगेट सेट करते हैं. दोनों की जो नेचर है वो कंट्रोलिंग नेचर है, कोस्ट को कंट्रोल करते हैं. बिकॉज किसी भी पर्पस, बिजनेस का जो सोल पर्पस है, सोल ऑब्जेक्टिव इज कंट्रोल द कोस्ट, राइट. कोस्ट को कंट्रोल करना है और जो यूटिलाइजेशन करना है, जो मिनिमम रिसोर्सेज की, उनको फुल यूटिलाइज करना है. वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज, राइट, एंड वी वॉन्ट टू यूटिलाइज दैम फुली इन अ फुल पोटेंशियल लेवल. एंड थर्ड इज फाइंडिंग द वेरियस एनालिसिस, राइट. कि जब हम कंट्रोल कर रहे हैं देन वी विल एबल टू फाइंड द कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है. उसके बाद हम करेक्टिव एक्शंस लेंगे, राइट. वेरियंस फाइंड करता है, दोनों का ही नेचर है, उसके बाद करेक्टिव एक्शंस भी लेते हैं, राइट. एंड अनदर सिमिलैरिटी वी हैव बिटवीन दीज टू टेक्निक और कोस्टिंग, जो दूसरी जो फिफ्थ हमारी सिमिलैरिटी है वो ये है कि इनका काम ही है कोस्ट रिडक्शन का. द सोल पर्पस ऑफ अप्लाइंग दिस टेक्निक इन एनी बिजनेस, दे हैव द सोल पर्पस टू रिड्यूस द कोस्ट और रिडक्शन ऑफ कोस्ट. भैया एक पर्पस क्या होता है बिजनेस का कि हमें कोस्ट रिड्यूस करनी है ना. द सोल पर्पस इज हैविंग अ प्रॉफिट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से. तो जब हमें प्रॉफिट इंक्रीज करना है, कहीं ना कहीं कोस्ट को रिड्यूस करने की टेक्निक्स भी अप्लाई करनी पड़ेगी. तो इन दोनों का ही पर्पस है कि कोस्ट रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं, राइट. एंड सिक्स वन इज द सिमिलैरिटी or the point which is similar in both of these technique is periodic cost, periodic reports.
ओके, सो इन बोथ टेक्निक, इन दोनों ही टेक्निक्स में जो सबसे पहले जो चीज़ आती है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है वो है पीरियोडिक रिपोर्ट. सी, अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ किसी कंपनी की, फॉर द टॉप लेवल मैनेजमेंट, फर्स्ट दिस for the management they collect our periodic report, and on the basis of periodic report we make a budgetary control, right? वी मेक अ बजटरी कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक रिपोर्ट. अगर पीरियोडिक रिपोर्ट नहीं होंगी तो फिर हमारा बजटरी कंट्रोल बनेगा ही नहीं. तो ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रियली रियली इंपॉर्टेंट. एंड दिस इज द सिमिलैरिटी ऑल्सो, ये दोनों में कॉमन भी है कि पीरियोडिक रिपोर्ट होना इंपॉर्टेंट है. पीरियोडिक रिपोर्ट अगर नहीं होगी तो बजटरी कंट्रोल तो वैसे भी नहीं यूज़ कर पाएंगे, बिकॉज बजटरी कंट्रोल के लिए पीरियोडिक रिपोर्ट होना इंपॉर्टेंट है. पीरियोडिक बोले तो जो पास्ट का जो रिकॉर्ड है, राइट, जो हमारी जो प्रीवियस ईयर है उसका जो हमने रिपोर्ट बना रखा है उसके बेसिस पे हम फोरकास्ट करेंगे ना. तो दोनों ही में पीरियोडिक रिपोर्ट इज सच अ कॉमन थिंग इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऑल्सो. तो दोनों में क्या कॉमन है कि पीरियोडिक रिपोर्ट दोनों की कॉमन वेरिएबल है कि स्टेप है. पीरियोडिक रिपोर्ट के बिना ये दोनों नहीं काम करती, राइट. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए भी और बजटरी कंट्रोल के लिए पीरियोडिक रिपोर्ट होना ज़रूरी है. एंड नाउ सम अदर थिंग्स यू गाइज शुड नो अबाउट इट. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड कॉस्ट ना, सो स्टैंडर्ड कॉस्ट इज अ नैरो कॉन्सेप्ट. नैरो बोले तो छोटा कॉन्सेप्ट है एज कम्पेयर टू द बजटरी. बजटरी इज सच आ परवेसिव एंड वाइड कॉन्सेप्ट. ये जो कॉन्सेप्ट है ये वाइड है. क्यों वाइड है? पहली बात ये नैरो, देखो जो बजटरी कंट्रोल है, बजटरी कॉन्सेप्ट और बजटरी कंट्रोलिंग इज सच आ परवेसिव कॉन्सेप्ट एंड इट वी कैन ईजिली जनरलाइज इट. इज सच अ जनरल कॉन्सेप्ट फॉर एनी काइंड ऑफ बेसिक ऑर्गेनाइजेशन. ये जितनी भी बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर बजटरी कंट्रोल तो ओवरऑल यूज़ होगा क्योंकि ये वाइड है, राइट. इसका जो पर्पस है ना ये ओवरऑल वाला है. इसको जब हम मेजर करते हैं, बजटरी कंट्रोल जो रिजल्ट प्रोवाइड करता है वो एक ओवरऑल लेवल का होता है एज अ वाइल्ड जनरल लेवल का. बट अगर मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करूँ, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो नैरो है. नैरो बोले तो ये जो है ओके, लेट मी गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल. फॉर अ बजटरी कंट्रोल, हम बजटरी कंट्रोल किस केस में बनाते हैं? वी मेकिंग अ बजटरी कंट्रोल फॉर द होल डिपार्टमेंटल केसेस, for a department cases, right, for the whole complete department. For example, we make a cash budget, right, we make a cash budget, we make a material budget, we make a wages budget, complete wages, we make a complete whole a single budget of complete of होल ऑर्गेनाइजेशन. तो ये जो बजट है ये कंप्लीट पोर्शन में है, लाइक एक पूरे डिपार्टमेंट का जो कंप्लीट बजट है ना वो बजटरी कंट्रोल के अंदर एनालाइज किया जाता है कि ओवरऑल, यहाँ पर ना ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाती है, राइट. एंड as I told you, the standard costing it is more focus on a policy or a single activity. तो ये जो है ये सिंगल एक्टिविटी पर फोकस करता है. एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कि बजटरी कंट्रोल के अंदर वी मेक अ कंप्लीट होल मटेरियल डिपार्टमेंट बजट एंड वेजेस बजट. तो मटेरियल के अंदर जो इसके मटेरियल के भी जो सब टॉपिक्स होंगे, फॉर एग्जांपल मटेरियल की कॉस्ट का बजट, प्राइस ऑफ द मटेरियल का जो सिंगल बजट है. तो एक एक एक्टिविटी का, यानी मटेरियल के अंदर को भी अगर मटेरियल को भी बहुत डिटेलिंग में बाइफरकेट कर दो ना तो उसका जो सिंगल एक्टिविटी का बजट है ना वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आ जाएगा. मटेरियल के टाइप्स का बजट बोले तो वो एक सिंगल एक्टिविटी हो गई, तो उसको हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर प्रिपेयर की जाती है, राइट. एंड अनदर थिंग यू शुड नो बिफोर जंपिंग ऑन दी कंप्लीट डिफरेंस बिटवीन दीज टू, वो ये है कि जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है हमारी, ये जो एज आई टोल्ड यू कि इसका ये जो है नैरो कॉन्सेप्ट है और पहले जो है बजटरी कंट्रोल आता है. फर्स्ट वी मेक अ बजटरी कंट्रोल एंड देन ये होल लेवल पे होते हैं ना एज अ होल complete overall performance, and then we make a standard, apply a standard costing. Then we use a standard costing. I guess that's it for the base builder
कॉन्सेप्ट। इतना चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए कि ये तो सिमिलैरिटी है दोनों में। अब आते हैं हम इनके डिफरेंस पर। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दिस कैन बी आस्क इन योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑफ एनी यूनिवर्सिटी इफ़ यू आर स्टडिंग दिस कॉन्सेप्ट और सब्जेक्ट डिसिप्लिन कोस्ट अकाउंटिंग। तो स्क्रैच से पता होना इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम इन पर न्यूमेरिकल अच्छे से समझ पाते हैं, राइट। और ये थ्योरी कॉन्सेप्ट में भी पूछ लेते हैं। नाउ फर्स्ट लेट्स जस्ट डिस्कस द व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बजटरी कंट्रोल। जैसे मैंने आपको बताया कि जो बजटरी कंट्रोल का बेसिक सा जो मीनिंग है हम क्यों बनाते हैं, बजटरी कंट्रोल इज मोर लाइक अ कॉन्टिन्यूस कंपैरिजन। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है, जब हम बजटरी कंट्रोल बनाते हैं, आई टोल्ड यू दिस इज द ओवरऑल परफॉर्मेंस, ओवरऑल बजटरी। इसको हम इजिली जनरलाइज कर पाते हैं किसी भी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन में। जनरल कॉन्सेप्ट है, राइट, एप्लीकेबल होता है बड़े लेवल पर वैसे ही नेचर होता है इसका। तो ये जो है ना, दिस इज अ बजट प्रिपेयर फॉर अ कॉन्टिन्यूस कंपैरिजन। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि हम किसी एक सिंगल एक्टिविटी का कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम यहाँ पर एक पूरी एज अ होल एक बड़े लेवल पर कंपैरिजन कर रहे हैं। तो और ये जो कंपैरिजन होता है ये कॉन्टिन्यूस लेवल पे होता है, मतलब कॉन्टिन्यूस कंपैरिजन हम कर रहे हैं। और दोनों में यहाँ पर अब कंपैरिजन भी हुआ किन के बीच, एक तो एक्चुअल कॉस्ट के बीच होता है, राइट, एंड द जो हमारी बजटरी फिगर्स हैं ओवरऑल लेवल पर, बड़े लेवल पर, एज अ होल कंप्लीट लेवल पर, उन पर कंपैरिजन किया जाता है। किस पर, एक्चुअल और बजटेड फिगर पर कंपैरिजन किया जाता है। और अगर कोई डिफरेंस है, इफ़ यू फाइंड एनी डिफरेंस, take a corrective actions, okay, just if you find any disposition variable, then take a corrective action to place them in a proper manner so that we can able to reduce cost, okay, and increase the efficiency of the business of any organization of ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस एज अ होल, राइट। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि यहाँ पर दो चीज़ें फोकस करने वाली हैं। पहली बात ये है कॉन्टिन्यूस कंपैरिजन, कॉन्टिन्यूस पे फोकस करा गया है यहाँ पर। और किन के बीच डिफरेंस कर रहे हैं हम एक्चुअल कॉस्ट और बजटेड फिगर्स के बीच। जो हमारे एक्चुअल फिगर्स हैं यानी जो होंगे, राइट, और जो बजटेड फिगर्स हैं जो कि हम इसके अंदर हम बजट बना रहे हैं। बजट बना किसके बेसिस पर रहे हैं हम, पीरियोडिक रिपोर्ट्स की, पिछला डाटा है ना हमारा, पिछली जो रिपोर्ट्स हैं उनके बेसिस पर हम बजटेड फिगर बना रहे हैं कि यार लास्ट टाइम इतना इतना हुआ था, अब हम वी आर एक्सपेक्टिंग, और कंपनी एक्सपेक्टेड और डिपार्टमेंट एक्सपेक्टेड कि इतने इतने खर्चे अब हो भी सकते हैं। दिस इज द पॉसिबिलिटी, होगा नहीं होगा दिस इज द सेकेंडरी थिंग, राइट। दिस इज अ पीरियोडिक, तो पीरियोडिक रिपोर्ट्स के ऊपर बनाए जाते हैं, उस पर बेस्ड हम बनाए जाते हैं, फिर एक्चुअल और बजटेड पर कंपैरिजन किया जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि जो रेफरेंस है इसका कि क्यों क्रिएशन किया जाता है, जैसे यहाँ पर सिंपल एक्चुअल आउटपुट और बजटेड वन उन पर कंपैरिजन किया जाता है, राइट। और उसके बाद अगर कोई डिफरेंस है यानी चीज़ें अगर हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, उसके बाद हम उनको चेंज कर सकते हैं। ये हो गई बजटरी कंट्रोल की डेफिनेशन। नाउ मूविंग ऑन, व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड, एज आई टोल्ड यू, दिस इज अ नैरो कॉन्सेप्ट, यानी ये छोटे लेवल पे, ये एक्टिविटी के बेस पर एक एक्टिविटी को करेक्टिव एक्शन, एक एक्टिविटी को के बजट को लेकर, राइट, उसके प्राइस परफॉर्मेंस को लेकर वहाँ बनाया जाता है। ये बड़े लेवल पे नहीं होता, ये नैरो कॉन्सेप्ट है। तो जो कोस्टिंग होती है यहाँ पर क्या किया जाता है, हम यहाँ पर इवेल्युएट तो करते हैं परफॉर्मेंस किसी एक्टिविटी की, यानी दिस इज द फोकस एरिया। इन दिस स्टैंडर्ड कोस्टिंग वी आर इवेल्यूटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ सिंगल एक्टिविटी, right, or and then now focus on next question arise in our mind in standard costing, in between what variable or which or what kind of cost we making a comparison। तो किन किन के बीच कंपैरिजन करते हैं हम स्टैंडर्ड कोस्टिंग में, ऑफ कोर्स एक्चुअल कोस्टिंग और स्टैंडर्ड कोस्ट, इनके बीच कंपैरिजन किया जाता है। और ये एक सिंगल एक्टिविटी के बेसिस पर अप्लाई होता है, यानी एक सिंगल एक्टिविटी जो होती है हम यहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं। और ये यूज़ कैसे करते हैं, हम कंपैरिजन तो करेंगे, अब कंपैरिजन तो दोनों में हो रहा है, एक एक्चुअल में हो रहा है जो रियल में होगा और स्टैंडर्ड कोस्टिंग के पर। एंड देन स्टैंडर्ड कोस्टिंग, हम एक और बात, जो ये स्टैंडर्ड कोस्टिंग है ना, मैंने जैसे आपको बताया कि नैरो कॉन्सेप्ट है, छोटे लेवल पर है, ये माइक्रो है, दिस इज अ माइक्रो एक्टिविटी, स्मॉल लेवल पर, दिस इज अ माइक्रो एक्टिविटी, राइट। और यहाँ पर हम किसको, हम सिंगल एक्टिविटी को ध्यान में रखकर उनकी परफॉर्मेंस को रिगार्डिंग अंदर बेस्ड ऑन अ सिंगल एक्टिविटी हम कंपैरिजन करते हैं। लेकिन ये जो है इसका जो सोल पर्पस, अब सोल पर्पस तो दोनों का सेम ही है, हम यहाँ पर भी हम कोस्ट को रिड्यूस करने का ट्राई करते हैं और कंट्रोलिंग नेचर है इनका, और बजट के अंदर भी हम कोस्ट को रिड्यूस करने का ट्राई करते हैं, उसका भी कंट्रोलिंग नेचर है। लेकिन यहाँ पर जो क्या है, ये जो बिजनेस होता है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए पर के केस में ज़्यादा यूज़ होता है। दिस इज मोर ऑप्टिमम और मोर यूज्ड एक्टिविटी इन अ मैन्युफैक्चरिंग, जो इंडस्ट्रीज होती है ना, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के केस में ये कोस्टिंग ज़्यादा यूज़ की जाती है।
ऑफ कोर्स वी मेकिंग, हमारा जो सोल पर्पस है इज टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी ऑफ अ सिंगल ऑपरेशंस, राइट. And they in standard costing and in budgetary control, in both these activity we make a we make a standard cost beforehand. यानी जो हम टारगेट बनाते हैं वी मेक अ टारगेट बिफोर हैंड, पहले ही हम टारगेट सेट कर लेते हैं भाई, ठीक है. और टारगेट भी क्यों सेट करते हैं, किस बेसिस पे सेट करते हैं, जो हमारी पीरियोडिक रिपोर्ट्स है उनके बेसिस पर हम सेट करते हैं. ये माइक्रो है, वो क्या है, वो मैक्रो है, बड़े लेवल पर, ठीक है. उसके बाद और यहाँ पर कंपैरिजन एक एक्चुअल जो हमारी कॉस्ट है और स्टैंडर्ड कॉस्ट है यहाँ किया जाता है, लेकिन वहाँ पर फिगर्स, कंप्लीट फिगर्स में कंपैरिजन किया जाता है. जैसे कि मैंने बताया जो बजटरी है वो बड़े लेवल पे होता है, राइट. वहाँ पर हम एक डिपार्टमेंट की कॉस्ट, हम डिपार्टमेंट की कॉस्ट देखते हैं, यहाँ पर हम वेरिएबल्स एक सिंगल एक्टिविटी की कॉस्ट देखते हैं, राइट. Now moving on the complete difference. Understand over here. We having a complete basis and then difference. So one by one we understand the difference for the exam point of view. On the basis of meaning, as I told you, this standard costing जो है in which we evaluate the performance of single activity is to be done, right. And then we make a comparison, हम comparison करते हैं actual cost और standard cost के बीच, राइट. इफ़ वी फाइंड अ डिफरेंस उसके बाद हम करेक्टिव मेजर्स आराम से ले सकते हैं. बट बजटरी इज अ मैक्रो कॉन्सेप्ट, यानी बड़े लेवल पे कॉन्सेप्ट है, इसको हम इजीली जनरलाइज कर सकते हैं. एंड यहाँ पर डिपार्टमेंटल की जो परफॉर्मेंस है वहाँ पर वो इवेल्युएट की जाती है, कंप्लीट डिपार्टमेंट, कंप्लीट एक्टिविटी, राइट. और दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखने वाली है बजटरी कंट्रोल में भैया, ये कंपैरिजन यानी कॉन्टिन्यूस कंपैरिजन किया जाता है यहाँ पर किन के बीच, एक्चुअल कॉस्ट और जो हमारी बजटरी कंप्लीट फिगर है, बजटेड फिगर्स, राइट, उनके लिए. और ये बिल्कुल कंप्लीट डिजायर रिजल्ट के लिए एज अ होल, कंपनी के कंप्लीट डिजायर रिजल्ट के लिए यूज़ की जाती है बजटरी कंट्रोल. पहले बजटरी कंट्रोल आता है, फिर हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज़ करते हैं. दिस इज वन ऑफ द थिंग यू शुड रिमेंबर इट. basis, on the basis of what we find the standard costing, so we determine the basis of data relating to the production, यानी completely production से किससे related data हम standard costing में देखते हैं. लेकिन अगर मैं budgetary control की बात करूँ, ये ना management के plan को के regarding हम जो complete budget, अब देखो ना कैसे management का plan हो गया यहाँ पर. जब ये budgetary control है ये complete level पे होता है, मतलब हम पूरा performance देखते हैं हम, राइट. तो पूरा जो performance है ये जो सरदर्दी होती है management की होती है. तो अगर मैं दूसरे लैंग्वेज में बोलूँ ना, ये जो budgetary control, it is more like a management oriented. This is more like a management oriented activity, right. ये मैनेजमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी है. और जो स्टैंडर्ड कोस्टिंग है ये हमारी कोस्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी है, क्योंकि यहाँ पर हम कोस्ट को कम करने की ट्राई करते हैं, चाहे वो एक सिंगल एक्टिविटी का ही क्यों ना हो, राइट. तो यहाँ पर हम वो करते हैं. तो ये थोड़ी ये कॉस्ट रिलेटेड होती है ब्रॉड लेवल पर, अगर मैं बेसिक डिफरेंस देखूँ तो, और ये मैनेजमेंट लेवल पे होती है, राइट. नाउ टॉकिंग अबाउट द रेंज, इट इज़ लिमिटेड टू द कोस्ट डिटेल्स. एज आई टोल्ड यू ये कोस्ट ओरिएंटेड है, स्टैंडर्ड जो कोस्टिंग है ये कोस्ट ओरिएंटेड है, लेकिन जो बजटरी है इसके अंदर सब आ जाता है. ये इसलिए मैंने इसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट ओरिएंटेड बोला है. भाई मैनेजमेंट के अंदर हर एक चीज़ फॉर अ ब्रॉड लेवल वी टेक अकाउंटिंग एवरीथिंग, वी टेक अकाउंटिंग कोस्ट, फाइनेंशियल, एवरीथिंग. हर एक डेटा, हर एक नेचर का डेटा हम इंकलकेट करते हैं जब हम मैनेजमेंट के प्लान्स के बारे में बात करते हैं, राइट. उसके लेवल पर देखा जाए तो ये इसमें सब आ जाता है. इसमें कोस्ट की डिटेलिंग भी आ जाती है, फाइनेंशियल डेटा भी आ जाता है. इसीलिए इन अ वन सिंगल वर्ड अगर डिफाइन करो तो ये मैनेजमेंट ओरिएंटेड है. क्या चीज़, बजटरी कंट्रोल. कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं भाई. अगर मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करूँ, लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर. दिस इज द स्टैंडर्ड वन. Should I use a black pen? It will be more visible. This is a standard and this is a budgetary control. Okay. Moving on the concept, as I told you the standard concept is a unit concept, because in this standard costing हम एक सिंगल एक्टिविटी की परफॉर्मेंस और इवेल्युएशन को ध्यान में रखकर उसके बेसिस पर कंपैरिजन करते हैं, किस में, एक्चुअल कॉस्ट में और स्टैंडर्ड कॉस्ट में. वेयर एज अ बजटरी कंट्रोल इट्स अ होल कंप्लीट कॉन्सेप्ट, अ टोटल कॉन्सेप्ट. स्कोप, एज आई टोल्ड यू स्टैंडर्ड कॉस्ट है, इट्स अ नैरो कॉन्सेप्ट, इट्स अ वाइड कॉन्सेप्ट. बजटरी कंट्रोल बड़े लेवल पे किया जाता है. रिपोर्ट, भैया जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में रिपोर्टिंग ज़रूरी होती है. रिपोर्टिंग जो वेरिएंस की है यहाँ पर ज़रूरी है, लेकिन बजटरी कंट्रोल में रिपोर्टिंग ज़रूरी नहीं होती है, बड़े लेवल पे होता है, राइट. तो अगर मैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेरी चेंज इन कंडीशन, अगर कुछ कंडीशंस में टेम्परेरी चेंजेस आ रहा है किसी भी रीज़न की वजह से, राइट. मतलब इकोनॉमिक्स लेवल पर कोई चेंजेस आ रहे हैं, लोगों के बिकॉज ऑफ पैंडमिक
प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है, कोई भी किसी भी टेम्परेरी, मतलब जो चेंजेस है वो टेम्परेरी लेवल पे है। अब जैसे कि कोविड-19 की मैं बात करूँ, पेंडेमिक की बात करूँ, तो ये जो टेम्परेरी लेवल पे चेंजेस आए हैं पूरी इकोनॉमी में, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कोई भी एरिया हो, राइट, बिजनेस से रिलेटेड, तो वहाँ पर ये जो चेंजेस आए हैं ये टेम्परेरी लेवल पे आए हैं, राइट। मैं ये तो नहीं होगा कि अब जो चेंजेस आए हैं यानी अगर लॉस हो रहा है तो अब आने वाले लाइक अब लॉस ही होगा, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ केस, राइट। जब भी ये पेंडेमिक का जो पूरा होल ईयर है, इट कुड बी द बैडली अफेक्टेड बिजनेस, इट्स कुड बी फॉर अराउंड अ ईयर और मोर, बट कभी ना कभी तो फिर धीरे धीरे इकोनॉमी रिकवर करेगी ना, जो कि कर भी रही है। तो जो अगर मैं यहाँ पर टेम्परेरी चेंजेस की बात करूँ कंडीशंस में, हाँ, तो जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, अब जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म चेंजेस है और वो भी यूनिट कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर ये इन्फ्लुएंस नहीं करता, मतलब चेंजेस ना जो टेम्परेरी लेवल के चेंजेस हैं, यानी जो स्टेबल नहीं है, टेम्परेरी है, वो चेंजेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को अफेक्ट नहीं करते। और जो शॉर्ट टर्म चेंजेस होते हैं वो हम बजटरी कंट्रोल में शो करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड में शो नहीं करते, बिकॉज ये उतना इन्फ्लुएंस नहीं डालते हैं। कंपैरिजन की, एज यू ऑल नो विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन, ओके, द फर्स्ट पॉइंट यू मस्ट बी गेटिंग बाय नाउ, इन दी ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन, स्पेसिफिकली इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वी मेक अ कंपैरिजन, एक एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच हम कंपैरिजन करते हैं, वो भी स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल आउटपुट का ही, ठीक है। लेकिन बजट, क्योंकि ये पूरा वाइड कॉन्सेप्ट है, बड़े लेवल पे पहले बजटरी कंट्रोल आता है, उसके बाद हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज करते हैं, तो यहाँ पर एक्चुअल कंप्लीट फिगर्स और बजटरी फिगर्स का कंपैरिजन किया जाता है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पर यूज़ होता है, राइट, जहाँ पर हम एक एक एक्टिविटी की कॉस्ट को कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं। और बजटरी है क्योंकि ये बहुत जनरल कॉन्सेप्ट है, बड़े लेवल पे है, परवेसिव है, ये हर बिजनेस एक्टिविटी में यूज़ करती है मैनेजमेंट, और ये मैनेजमेंट ओरिएंटेड होता है। बजटरी कंट्रोल इज अ मैनेजमेंट ओरिएंटेड एज अ कंप्लीट नेचर, एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इट्स मोर ऑफ लाइक अ कॉस्ट ओरिएंटेड ओनली। Now moving on the test of your knowledge based on the concept just I taught, तो आपको चलो आंसर करो, you can pause the video, read the question for yourself, right, or I can read a question for you and you just assume the answer or check whether you are right or not. The main purpose of standard cost includes control the performance measures to value the inventory to simplify counting or all of the above. अब जो मेन उद्देश्य है हमारे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का वो क्या है? कंट्रोलिंग है, हम परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, कंट्रोल करते हैं वेरिएबल को, हम जो इन्वेंट्री है, जो स्टॉक है, उसकी वैल्यू हम जान सकते हैं, राइट, और हम अकाउंटिंग को बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से। क्या ये सब है ऑप्शंस? तो ऑफ कोर्स जो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है, इसकी सारे के सारे ये जो ऑप्शंस हैं उनको कहीं ना कहीं फुलफिल करती है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर हम कंपैरिजन करते हैं, पहले हम टारगेट सेट करते हैं, राइट, विदाउट एनी पॉलिसी, एंड देन फिर हम कंपैरिजन करते हैं, देन वी सी कि कोई वेरिएबल है कि ही नहीं है, मतलब वेरिएंस है, डिफरेंस है, अगर कोई डिफरेंस है तो हम उसके रिगार्डिंग करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, राइट, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, a dash show full details of standard cost of each product. Option A, job cost card, standard cost card, time sheet और none. अब आप ये बताओ कि इनमें से क्या परफेक्ट फिट बैठता है। इसका मतलब ये है कि डैश आपको फिल करना है कि जो फुल डिटेल है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की हर एक प्रोडक्ट की, जो पूरी की पूरी जानकारी है, इनमें से क्या शो करता है? जॉब कोस्ट कार्ड शो करता है, स्टैंडर्ड कोस्ट कार्ड शो करता है, टाइम शीट कोस्ट करती है कि नन इनमें से, या फिर इनमें से सारे ऑप्शन गलत है, नहीं सूट करता। तो राइट ऑप्शन इज अ स्टैंडर्ड कोस्ट कार्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो स्टैंडर्ड कोस्ट है यहाँ पर यहीं से पता लग जाना चाहिए, फुल डिटेल्स, यहाँ पर सिंगल एक्टिविटीज़ की फुल जो डिटेल्स है वो स्टैंडर्ड कोस्ट कार्ड ही शो करता है, सिंगल एक्टिविटी की, मतलब बिल्कुल माइक्रो लेवल पर हम डिटेलिंग में जा सकते हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड कोस्टिंग में। Moving on the next question, research and development. I guess a font is too small, but in case you are not able to read, I read for you. Research and development (R&D) budget and capital expenditure budget are the example of what? Short term budget,
करंट बजट, लॉन्ग टर्म बजट और नन ऑफ अबव। तो जो ये बोला गया है, जो हमारा रिसर्च और जब डेवलपमेंट किसी भी कंपनी के अंदर जो मेन डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड R&D डिपार्टमेंट बोलते हैं इसको, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उसके बजट, जो उसका बजट कंपनी बनाती है और जो भी एक्सपेंडिचर रिसर्च और डेवलपमेंट में किसी कंपनी के अंदर किए जाते हैं, उनका नेचर क्या होता है, वो शॉर्ट टर्म बजट, उसके लिए जो नहीं मतलब उसके लिए जो बजट बनाया जाता है वो किस नेचर का होता है, वो शॉर्ट टर्म बजट होता है, करंट बजट होता है, लॉन्ग टर्म बजट होता है। तो राइट ऑप्शन इज अ लॉन्ग टर्म बजट ऑब्वियसली। देखो जो रिसर्च, अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, पहले तो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर यूजुअली लॉन्ग टर्म बजट से रिगार्डिंग है, लाइक उससे रिलेटेड है। और जब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट की बात करें, कंप्लीट डिपार्टमेंट हो गया, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कंप्लीट डिपार्टमेंट है, कंप्लीट डिपार्टमेंट की बजट की जो बात कर रहे हैं, तो वो लॉन्ग टर्म बजट होगा। और यहाँ पर हम बजटरी कंट्रोल टेक्निक यूज़ करेंगे उस चीज़ के लिए। सो द राइट ऑप्शन इज लॉन्ग टर्म बजट। राइट, यहाँ पर हम कोई सिंगल एक्टिविटी की बात नहीं कर रहे हैं या किसी एक सिंगल वेरिएबल्स की बात नहीं कर रहे हैं। Moving on to the next, dash control is the most useful technique in implementing the objective of company with the minimum possible cost and maximum possible efficiency. Option A budgetary, option B inventory, option C capabilities, option D standard. तो मतलब ये है इस क्वेश्चन का, जब हम कंट्रोल की बात, डैश कंट्रोल कौन सा सूट होता है, कौन सा कंट्रोल जो है बहुत ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स है जो ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने की कंपनी का जो, अच्छा कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है क्या है कि एकदम सूट बैठती है जहाँ पर जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका तो हम फुल टू यूज़ करें, लाइक मैक्सिमम लेवल पर। और लेकिन हम ट्राई इतना करें कि जितनी ज़्यादा हम कॉस्ट कम कर सकते हैं उतना हम ट्राई करें, राइट, उस लेवल पर जाएं कि कॉस्ट मिनिमम यूज़ करें और जो एफिशिएंसी है रिसोर्सेज की, यानी बोले तो प्रॉफिट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्राई करने का कोशिश करें, लाइक उसको अर्न करने का कोशिश करें कंपनी के लेवल पर। तो कौन सी टेक्निक बेस्ट सूट करती है ये, यानी कौन सी टेक्निक का यही ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है, मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी, budgetary, inventory, capability and standard costing. So now I will be not telling you the answer of this question. You have to tell the answer of this particular MCQ in the comment section of this video, and this is specifically to all the students, specifically the class student, right? For you guys I take an initiative of making a cost accounting most ask a question video, or you know the like this whole concept and series I started because of you. So आपको आंसर करना है नीचे comment section में, right? So with this I end this video. So that's it. I always try to keep the videos short and simple, but never happen the same way, but I will keep trying. So yeah, that's it for the video, and you give that much time, thank you so much. I will meet you in the next video, which I will be upload in a day or two, right? Thank you so much, have a nice time, and do subscribe the channel for the latest update regarding the same topic. Thank you, bye.